नारायण। मैं अभी आज कक्षा के लिए कम लोग आए तो मैं सोच नहीं पा रहा था कि क्या कक्षा की जाए या नहीं। तो एक कहानी याद आई। एक बार एक गुरु के पास शिष्य आया, तो अकेला आया था। तो गुरुजी ने कहा कि भाई वो तो कोई आया नहीं, तो मैं आज की कक्षा कैंसिल करते हैं। शिष्य बोला, कहता गुरुजी एक बात बताओ, आपके पास भेड़ हो और आप भेड़ों को खाना खिलाने गए, सारी भेड़ जा चुकी है, सिर्फ एक ही भेड़ है, तो आप उसको भूखी छोड़ के आ जाओगे क्या? गुरुजी ने कहा, भाई बात तो सही कह रहा है। तो गुरुजी ने उसको अपना पूरा बिठा के पूरा उसको अपना प्रवचन सुनाया जो गुरुजी ने तैयार कर रखा था। तो कहते, बेटा थैंक यू वेरी मच, तूने मुझे भटकने से बचा लिया। कहते, गुरुजी एक बात और, सारा खाना एक ही भेड़ को खिलाना भी गलत है। तो मैं आज सारा खाना दो ही भेड़ों को नहीं खिलाने वाला। तो चलिए आज हम बात करते हैं कर्म की। आज सुबह सुबह कर्म के बारे में मैंने ढेर सारे दोहे और बहुत सारे वो बातें लिखी थी। एक बात समझ के चलिए, कर्म ही आपके जीवन का संचालक है। आपके जीवन का संचालक और कोई नहीं है। आपका जन्म क्या वजह है? अगर ज्योतिष सच है, देखिए मैं ज्योतिष के साथ साफ साफ बता रहा हूं, अगर ज्योतिष सच है तो जिस मोमेंट में मैं पैदा हुआ उस मोमेंट में हजारों लाखों लोग पैदा हुए। उनमें से कुछ राजा भी होंगे, कुछ भिखारी भी होंगे। तो मुझे ये जीवन क्यों मिला? मेरे कर्म थे। ठीक है जी। आपके साथ जो हो रहा है, आप कभी भी किसी भी हालात में भगवान को, परिस्थितियों को, इंसानों को दोष मत देना। आपको दोष देना तो आप अपने आप को दोष दीजिए कि मैंने कर्म गलत किए थे और मैं भुगत रहा हूं। जब हमारे पास अच्छा टाइम आता है तो हम लोग कहते हैं कि मेरी रणनीति सफल हो गई। नहीं, आपका पुण्य काल उदय हुआ है, आपके पुण्य कर्म उदय हुए हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में बड़ा क्लियर 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 लिखा हुआ है। अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से कि भगवान मान लीजिए कोई व्यक्ति साधना करता है, तपस्या करता है, पूजा करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या वो स्वर्ग में जाएगा? भगवान कृष्ण ने क्या कहा, नहीं, वो उच्च योनियों में जाएगा। वो ऐसे घर में जन्म लेगा जहां पे पहले से ही धार्मिक माहौल है, ताकि वो धर्म में फिर अपना रास्ता निकाल सके, फिर से साधना में जा सके, फिर से तपस्या कर सके, और वो तब तक जन्म लेता रहेगा अच्छे कुलों में, जब तक कि उसकी आत्मा मोक्ष नहीं हो जाती। भगवान ने कहीं नहीं कहा है कि ना ग्रहों का ये प्रभाव पड़ता है। उन्होंने वर्ड यूज किया नक्षत्र। नक्षत्र का मतलब क्या होता है? जो आसमान की बॉडीज हैं, जो आसमान में विचरण करने वाली एंटिटीज हैं। नभ जो वर्ड बना है वो नक्ष से बना है। ठीक है जी। तो आप एक बात समझिए, आप ज्योतिष को भूल जाइए। सबसे बड़ा ज्योतिषी महर्षि वशिष्ठ से बड़ा कोई ज्योतिषी था क्या? उन्होंने भगवान राम
माता सीता की कुंडली मिलाई, सही मुहूर्त देख के विवाह किया, दशरथ का मरना हुआ, राम का वन में जाना हुआ, कितने कष्ट उन्होंने जंगल में भोगे हैं, सीता का हरण हो गया, कहां बंदर भालुओं की सेना जोड़नी पड़ी, कैसे सीता को छुड़वा के वापस लाए, वापस लाने के बाद सीता को त्याग दिया गया। भगवान राम ने दूसरा विवाह तो किया नहीं, कितना लंबा समय उन्होंने अकेले निकाला। दो छोटे छोटे बच्चों से अयोध्या की सेना हार गई। कर्म के खेल है। अयोध्या का मतलब जानते हो क्या होता है? जहां युद्ध ना हो। आप खुद अयोध्या बनिए। अयोध्या कैसे बनेंगे आप? आपके अंदर कोई शिकायत ना हो, कोई गुस्सा ना हो, कोई जलन ना हो, आपके अंदर आप कोई युद्ध ना चल रहा हो निरंतर, तो आपका शरीर अयोध्या बन गया। और अयोध्या बन गया तो मेरा दावा है आपके अंदर राम अवश्य आएंगे। अच्छे कर्म कर ले बंदे, पीछे काम आएंगे। अच्छे कर्म कर ले बंदे, पीछे काम आएंगे। एक ना एक दिन तेरी झोपड़ी में भी राम आएंगे। तो सारा खेल कर्मों का है। भगवान किसी को कोई सजा नहीं देते, सजा आपके पाप कर्म दे रहे हैं आपको। एक बार एक व्यक्ति ने दरवाजा खुला छोड़ दिया, रात को सोते हुए घर का दरवाजा खुला रह गया। चोर घुसे, काफी चोरी वोरी करके ले गए। वो लगा चिल्लाने, भगवान ने आपने मेरे साथ क्या किया? भगवान बोले, भाई मेरा क्या कसूर है? दरवाजा तो खुद तूने खुला छोड़ा था। तो कहते मैं जो आपकी इतनी पूजा करता हूं उसका कोई फल नहीं दिया आपने। वो फल कैसे दिया? वो चाहता तुम सबको मार डालता। तुम तो बड़े वल्नरेबल थे उस समय, सोए पड़े थे। जब अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर में गया तो द्रौपदी के स्वयंवर में क्या हुआ? तेल का कुंड था, उसमें देख के मछली की आंख में तीर मारना था, जो मछली गोल घूम रही थी। ठीक है जी। तो उसने कहा कहते ऐसे अपना पांव फंसा डालना, भगवान कृष्ण ने कहा ऐसे निशाना लगाना और ये देखना और तुम सब तीर चलाना। और कहते जब सारा काम मुझे करना है तो आप क्या करोगे? तो भगवान ने क्या कहा था कि मैं तेल को स्थिर रखूंगा, तेल के अंदर तेल को हिलने नहीं दूंगा, कांपने नहीं दूंगा तेल को। बड़ी प्यारी बात है। कर्म आपको खुद करना है, भगवान सहायक हो जाएंगे जब आप पुण्य कर्म करने जाओगे। जब आप पाप कर्म करने जाओगे भगवान आपको चेतावनी देंगे, आपका मन भी आपको रोकेगा। पर आप सारी चीजों से ऊपर होकर पाप कर्म करेंगे तो वो पाप कर्म आपको ही भोगने पड़ेंगे। हम लोग अपने आप को इतना बुद्धिमान समझते हैं, इतना बुद्धिमान समझते हैं कि हम लोगों ने अब किसी के साथ राय करना ही बंद कर दिया है। राय करना बिल्कुल बंद कर रखा है हमने। जो काम कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं।
मेरी बात समझो, ये भी पाप कर्मों का उदय है कि आपके पास आपके कोई साथी नहीं है जो आपका साथ दे सके। ये भी पाप कर्म उदय हो रखे हैं। अभी मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पे एक गौशाला है, तो मैंने कहा चलो मैं गौशाला में चारा डालाता हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे कितने लोग सुबह वहाँ सेवा करने आते हैं। औरतें, आदमी, बच्चे, थोड़ी थोड़ी 10-10 किलो हरा चारा लेके, वहाँ 2 टाल है, वहाँ पे चारा कटता है, वहाँ से लेके और कट्टों में डाल उठा उठा के सिर पे गऊओं को डाल के आ रहे हैं। ये जो धरती टिकी हुई है ना, जब शेषनाग के सिर पे पृथ्वी रखी गई, शेषनाग के ऊपर पृथ्वी रखी गई, तो शेषनाग ने कहा कि मैं तो, मेरे ऊपर तो पृथ्वी रख देंगे आप, पर मैं किस पे रुकूंगा? नीचे कोई तो चीज चाहिए, कोई तो आधार चाहिए, कोई तो बेस चाहिए जिसके ऊपर शेषनाग खड़े हों या बैठें और उनके सिर के ऊपर पृथ्वी रखी जाए। क्या है उनके नीचे, शेषनाग के नीचे? पाताल में वो गिर नहीं जाएंगे? मोबाइल गूगल कहाँ भैया? यही होगी, देखो इसमें देखो आईफोन से आ गया, इसमें हो गया। समुद्र में तो मगरा चलता हुआ ये लो जी। सही सके न भार उदार अहिपति, अहिपति होता है अहि मतलब नागों के राजा। सही सके न भार उदार अहिपति, बार बार मोही गह दसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सो किमि सोही। इसमें कुछ सही है, कुछ संस्कृत में शेष का अर्थ है अंतरिक्ष, अर्थात वह जो पृथ्वी से परे है। नाभ का तात्पर्य गुरुत्वाकर्षण। नहीं वो छोड़ दो जी, वो निकल गया जी। सही सकना भार उदार अधिपति, बार बार ही मोह गह दसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सो किमि सो होई। सरफराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते और वो बार बार मोहित हो जाते हैं और दोबारा कछुए की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। रघुवीर रुचिर प्रयाण परिस्थिति जानी परम सुहावनी, जन कमठ कर पर सरफराज सो लिखत अरुचल पावनी। मैंने जब आपको कहा तो 1 मिनट में उत्तर आना चाहिए कि जी कछुए की पीठ पे है। कछुए कौन है? कूर्म अवतार है, भगवान नारायण है। तो जब शेषनाग ने कहा कि मुझे कब तक पृथ्वी उठानी है,
तो उन्होंने कहा जब तक पृथ्वी तुम्हें भारी ना लगे, क्योंकि हम लोग सामान उठा के चले, वो तुरंत हमें भारी नहीं लगता, थोड़ी देर बाद भारी लगता है। तो उन्होंने कहा जब तुझे पृथ्वी भारी लगे तो इसको पृथ्वी को फेंक देना। समझे मेरी बात? कोई दुष्ट आदमी होता है तो हम क्या कहते हैं, पृथ्वी पे भार है ये, तो समझे? तो जब तक पुण्यात्मा ज्यादा हैं, पापी कम है, तब तक पृथ्वी को सपोर्ट किए हुए हैं शेषनाग जी। आप ये मत समझो कि मैं ही सबसे बड़ा धर्मात्मा हूं, और इतने तगड़े तगड़े लोग, तगड़े तगड़े मतलब कौन? अमीर तगड़ा नहीं है, राजनीति वाले तगड़े नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी तगड़े नहीं है, तगड़े हैं वो लोग जो सेवा कर रहे हैं चुपचाप। आज आपको बताता हूं मैं, एक 80-85 साल की वृद्धा मेरे पास आई दांत निकलवाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, फिर उसका दांत निकल गया तो वो हाथ जोड़ के सिर झुका खड़ी होगी। मैं ना माँ, सिर पे हाथ फेर, हाथ न जोड़े। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ फेरा, मेरे ऐसे हाथ फेरा सारे बदन पे। जो गुरुजी ने शक्तिपात किया था वो मैंने फील किया है आज। उस लेडी की सारी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मेरे पास आई है आज, मैं हैरान हूं। अब तक रोंगटे खड़े हैं। एक साधारण औरत, एक गांव की महिला जो 85 साल की है, उसके अंदर इतनी एनर्जी। तो जी जाने कितने सत्कर्म किए होंगे उस लेडी ने। आगे कर्मों की बात, फिर से सब खेल कर्मों का है, कर्म संभाल ले बंदे। नारायण। बंद कर दो जिसको।